ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। कौन बोल रहे थे उस टाइम? ओके, विशाखा कुमारी, विशाखा कुमारी बोलो। सर मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उन लोगों के लिए कॉलेज खोल देना चाहिए सर, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चे उतना ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। हेलो सुनाई दे रहा है? सर, हॉस्टलर्स के लिए खोल देना चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए, जैसे कि जिन बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है और जिनका रिपोर्ट नेगेटिव है उन लोगों को कॉलेज अलाउ करें। जो D2D है उन लोगों को क्या करें? क्लास करने के लिए मना कर दिया जाए? क्या सर? तो D2D स्टूडेंट है, बाहर से हाँ D2D बोल रहा है, डे स्कॉलर जो है उन लोगों के लिए क्या कहें? क्लास करने के लिए मना कर दिया जाए? सर, उसके लिए हो सकता है कि जब तक सारा कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक वो लोग भी हॉस्टल ले सकते हैं अगर रिपोर्ट नेगेटिव है तो, क्योंकि सर तो ऐसे सबके घर लिए पे रह के तो पढ़ाई। बोलो बोलो। क्या सर? सबके लिए सर घर पे रह के वैसे भी, हाँ सर, सबके लिए खोल देना चाहिए, लेकिन बस बाहर से स्टूडेंट को आने का अलाउ ना करे। जैसे बाहर से जो बच्चे आते हैं वो कुछ टाइम के लिए हॉस्टल ले ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि घर पे बैठ के सर बच्चों का मेन बात है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। सर अगर हम लोग बाहर देखें तो सारा कुछ खुल चुका है, मॉल वगैरह या फिर जो कुछ भी था सारा कुछ खुला हुआ है, बस कॉलेज ही बंद है। तो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए खोलना ही चाहिए। स्कूल के लिए सर स्कूल के लिए स्कूल अभी बंद रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो लोग प्रिकॉशन का ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे इन सब का कोई ठीक नहीं है। लेकिन सर हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए खोल देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो सुबह 9 बजे से क्लास रहता है सर, स्टूडेंट लोग क्लास ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन सर ज्वाइन करके क्या करते हैं, कुछ बच्चे सो जाते हैं, कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, कुछ बच्चे टीवी देख रहे हैं, वो लोग मेंटली क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं सर। ओके, और कुछ? नहीं सर। जो हमको अटेंडेंस भेजोगे वो पहले क्लास और नेक्स्ट क्लास दोनों का ही अटेंडेंस भेजोगे। जो लोग दोनों में ही प्रेजेंट रहेगा उसका ही सिर्फ अटेंडेंस हम देंगे, ठीक है? जैसे एक दो का नाम हमको दिख रहा है जो फर्स्ट क्लास में नहीं था। ओके, सोमा कमिला, तो जो अटेंडेंस Good भेजोगे afternoon, sir. हाँ। Sir, am I audible? हाँ, सर मेरे हिसाब से स्कूल के बच्चों के लिए, स्पेशली 10th-12th के बच्चों के लिए स्कूल नहीं ही खुलना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैक्सिमम सर 10th-12th के बच्चे हॉस्टल्स में तो रहते नहीं है, सारे डे स्कॉलर्स ही होते हैं। 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स डे स्कॉलर्स ही रहते हैं। ऊपर से उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो इतना प्रिकॉशंस ले सके कि नहीं हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना सामने वाले से, या फिर ऑलवेज सैनिटाइजर लेना है। तो मेरे हिसाब से सर उन लोग के लिए अभी स्कूल्स बंद ही होने बेटर है। ऑनलाइन क्लासेस चले, लेकिन हाँ सर मैं चाहती हूँ कि लाइक ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है कि आपका क्लासेस जैसे होते हैं वीक में, एट एंड ऑफ द वीक एक डाउट क्लास हो उन लोग के लिए स्पेशली, जिनमें वो बच्चे फ्रीली कुछ भी पूछ सके एज अ फ्रेंड। जैसे हम लोग फ्रेंड से पूछते कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, आप वो बता दीजिए, उन्हें कोई डर ना लगे उस टाइप से। एंड प्रैक्टिकल्स थोड़े से हों सर, लाइक जैसे कि
टीचर्स लोग तो स्कूल्स जा ही सकते हैं या फिर कॉलेज, तो वो लोग जैसे अगर कुछ प्रैक्टिकल्स कर रहे बच्चे हो सकते हैं कि खुद से ना कर रहे हो प्रैक्टिकल, बट अगर टीचर ही वो चीज करके दिखाए कि हाँ इस जैसे केमिस्ट्री में हो गया कि आपको ये लिक्विड में वो लिक्विड मिलाना है, इस तरीके से मिलाना है, जैसे तो आप तुम एटलीस्ट सर वो देख के सर सीख सकते हैं। बिकॉज सर मैक्सिमम वीडियोज से, क्योंकि जैसे अभी हम लोग का सर वर्चुअल लैब्स भी होते हैं ना सर, तो मैक्सिमम क्या हो जाता है ना, जब भी हम लोग वर्चुअल लैब करते हैं मेनली हो जाता है कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ता है, या फिर मैक्सिमम में सिर्फ हम लोग को वायर कनेक्शन करना होता है, बट हम लोग को पता नहीं होता है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगाना है जब हम लोग वो खुद से नहीं करते हैं। तो अगर वो तो है, लेकिन वो हम चीज लोग अगर अगर खुद टीचर से हम करके लोग खुद दिखाए से करके वीडियो बनाएंगे वीडियो, तो ताकि हम लोग नहीं सर जैसे लाइव होगा तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि लाइव होगा तो सर हम लोग पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि सर आप ये कैसे कर रहे हैं। लाइव होगा उसके लिए तो और हॉस्टलर्स के और एंड सर फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि सर टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सर बुक्स में भी थ्योरी होता है तो इतना भी हम लोग का होता है कि हम लोग खुद से पढ़ के थोड़ा बहुत समझ जाए, बट प्रैक्टिकल अगर हम लोग को जब तक कोई बताता नहीं हम लोग को तब तक कुछ समझ में नहीं आता है कि हाँ ये कैसे हो रहा है। जैसे मेरा खुद का सर मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड की हूँ, तो मेरे को ईसीई में स्टार्टिंग से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा अदर स्टूडेंट्स के मुकाबले, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में उतना नॉलेज नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा उस चीज पे प्रॉब्लम होता है, तो सब प्रैक्टिकल मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो अगर वैसा दिखाया जाए तो मैं उसमें क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल में ज्यादा समझ में आता है थ्योरी के मुकाबले। तो फॉर मी अगर टेक्निकल के लिए हो इंजीनियरिंग के लिए हो तो फर्स्ट थिंग अगर बेटर हो तो हॉस्टल्स खुल जाना चाहिए सर, कॉलेजेस एंड ऑल, क्योंकि हम लोग में भी इतना मैच्योरिटी है कि हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट केस हम लोग ये कर सकते हैं कि सारे जो भी स्टूडेंट्स हॉस्टल्स ले रहे हैं फर्स्ट थिंग वैक्सीनेटेड हों। सेकेंड थिंग हम लोग रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं। पहले तो हम लोग टेस्ट जैसे 24 आवर के अराउंड पहले टेस्ट करवा ले हॉस्टल जाने से पहले। अपार्ट फ्रॉम दैट रैपिड टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसका फुली नेगेटिव हो वही हॉस्टल में जा सके एंड कॉलेज खुल जाए उस हिसाब से क्लासेस हो। और रहा डे स्कॉलर्स के लिए, तो डे स्कॉलर्स के लिए सर हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग भी कुछ टाइम के लिए अगर पॉसिबिलिटी हो तो हॉस्टल ही ज्वाइन कर लें। तो दैट्स ऑल्सो ओके। पूनम कुमारी, पूनम कुमारी, यस सर। हाँ बोलो। यस सर। सर गुड आफ्टरनून सर। सर सर मैं पहले बोलना चाहूंगी स्कूल वाले बच्चों के लिए। सर जैसे कि मेरे ख्याल से ये है कि जैसे जितना भी 8th क्लास तक का बच्चा है वो लोग का तो ऑनलाइन क्लासेस ही बेटर है। उन लोग के लिए तो कॉलेज स्कूल ना ही खुले तो वो ज्यादा ही बेटर रहेगा। अब जैसे अब जाते हैं 9 से 12th के लिए, तो 9 से 12th के लिए के बच्चे के लिए क्या है कि 9 और 10 जो बेस है सबसे बड़ा, तो मुझे लगता है कि वो लोग का ऑनलाइन क्लासेस ही अभी सबसे ज्यादा बेटर है। और उसी को अच्छे से अच्छा वर्क करके क्लासेस ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा अच्छा कि बहुत अच्छे से क्लासेस ले। एंड अब आते हैं उन लोग का प्रैक्टिकल भी। तो 9 और 10 में उतना ज्यादा प्रैक्टिकल है नहीं, साइंस और एसएसटी वगैरह जितना जो जिसमें भी हो। तो मुझे लगता है कि जिस जिस स्कूल में जितने सारे बच्चे हैं उस अकॉर्डिंग बच्चा को डिवाइड करना चाहिए सप्ताह के वीकली के लिए, जिसमें से और उसको जैसे अगर 100 बच्चा तो उसको करके मतलब 50-50 करके या फिर 25 का बच्चे करके उसको उन लोग को मतलब सप्ताह में एक दिन उन लोग को बुलाना चाहिए। उस हिसाब से क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल भी उन लोग का वीकली प्रैक्टिकल भी हो जाता है और एक साथ बच्चा आता भी नहीं, एक एक करके जो आता है जो ग्रुप बना रहता है सबका 4 ग्रुप में बना होता है, तो सप्ताह में 4 दिन बुलाते, वन डे छोड़ के, तो वैसे उन लोग का प्रैक्टिकल भी हो जाता और क्लासेस भी हो जाता है। और स्कूल जाने का उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहता उन लोग को, और फिर उसे उतना ज्यादा कोरोना फैलता भी नहीं। और जब बुलाते तो उसमें फुल प्रिकॉशन के साथ, पीपीई किट के साथ, मास्क के साथ बच्चा को बुलाते, तो ऐसे में दिक्कत नहीं होता और लोगों का पढ़ाई भी प्रॉपर होता और अच्छा से लोगों को समझ में भी आता। ये बात हो गया। अब आते हैं एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू। तो 9 का एग्जाम अगर ऑनलाइन हो तो बेटर ही है, क्योंकि 9 में उतना ज्यादा ये नहीं है। बट अगर आते हैं 10 का एग्जाम का, तो 10 का एग्जाम को सेंटर पे ही लेना चाहिए, क्योंकि 10 का एग्जाम बहुत ज्यादा ही वैल्यूबल होता है, वो तो सब जहां तक सबको पता है। तो 10 का एग्जाम सेंटर पे ही होना चाहिए। अब आता है 11 और 12 का। तो जैसा 9 और
9 और 10 का बच्चा लोग के साथ किया गया, वैसे ही 11 और 12 का बच्चा लोग के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि उन लोग का प्रैक्टिकल थोड़ा बढ़ जाता है, तो उन लोग को प्रैक्टिकल के लिए भी ऐसे ही मतलब टीम बना देना चाहिए। उस टीम को हिसाब से सप्ताह में बुलाना चाहिए और उस तरह से उन लोग को प्रैक्टिकल करवाना चाहिए, जिससे उन लोग को दिक्कत भी नहीं होता। और रहा बात ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छे से लेना चाहिए, जैसे अभी होता है हम लोग का, जैसे हो रहा है प्रॉपर होता है, तो उस तरह में उन लोग का और अच्छे से होना चाहिए, तो दिक्कत नहीं होता। अब बात करते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट में का क्या है कि हम लोग कॉलेज गोइंग आने के बाद हम लोग इतना मैच्योर हो जाते हैं कि हम लोग खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि अभी, जैसे अभी का बात करें, तो जब अभी तो इतना चल रहा है कि थर्ड वेव, तो मुझे लगता है कि सितंबर या अक्टूबर के पहले तो कॉलेज नहीं खुले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक बार हम लोग जो बीच में भी अप्रैल और मार्च का जो हम लोग देखे कोरोना केस इतना जल्दी बढ़ रहा था, तो उसको उसको उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी बंद ही रहे कॉलेज तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि जैसे हम लोग कॉलेज बीच में खोला था जो 7th सेमेस्टर का एग्जाम के टाइम, तो कितना बड़ा हादसा हो गया था। हम लोग एक टीचर भी एक्सपायर कर गए, और आप लोग का जो बताया कि हमारे कॉलेज में 3-4 बच्चों का कोरोना भी हो गया था इस वजह से। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हॉस्टल खोल देंगे, हॉस्टल आ जाने के बाद प्रिकॉशन यूज करेंगे और क्या बोलते हैं कि हम लोग प्रॉपर मास्क वगैरह पहनेंगे तो हम लोग को ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। वहां जाने के बाद सब एक बार ऐसे घुल मिल जाने के बाद तो सारा सब कुछ भूल जाता है मस्ती में। तो वो चीज हम मेरे को जहाँ तक लगता है कि अभी तो कॉलेज नहीं खुलना चाहिए, जो क्लासेस अभी चल रहा है उसी क्लासेस को और अच्छे से क्लासेस ले। हाँ, प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हो रहा है, ये हम भी मानते हैं, प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है। तो उसके लिए जैसे सर आप लोग करवाते हैं तो उसको थोड़ा और अच्छे से जैसे भी हो करवाए, तो हमको नहीं पता चला कैसे हम क्या बोले उसमें, और तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे वर्चुअल लैब का आप लोग करवाए तो वो सब सारा अच्छा रहा, तो ऐसे अगर होता है तो ठीक रहेगा। नेहा कुमार ओके सर, थैंक यू। 5019, थैंक यू। 5019, गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलो। सर मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल के मामले में अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो वो बेटर है, बट 10th और 12th का एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि 10th और 12th बहुत ही मेन बेसिस होता है किसी बच्चे का आगे जाने के लिए। अगर उसमें ही वो अगर उनको एग्जाम नहीं लिया जाएगा तो उनका वो जो सीरियसनेस होता है पढ़ाई का वो नहीं आ पाएगा, ना ही उनमें वो कॉन्फिडेंट आ पाएगा कि हम कुछ कर सकते हैं। इस तरह से तो वो अपने आप को पढ़ाई लूज कर देंगे और उनका सीरियसनेस खत्म हो जाएगा। तो उनका एग्जाम लेना चाहिए, कुछ कम मतलब कि इवन ऑड करके ही लेना चाहिए, उनका एग्जाम लेना चाहिए क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट। और रहा कॉलेज का बात हम लोग का, तो हम लोग को ऑनलाइन ही क्लास बेटर है फिलहाल के लिए। थर्ड वेव के बाद कॉलेज खुलेगा तो बेटर रहेगा, फिलहाल के लिए तो ऑनलाइन ही बेटर हम लोग के लिए है। और प्रैक्टिकल्स में तो प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए तो आप लोग क्लासेस देते ही है, बट जैसे बोला गया है कि आप लोग सामने ही करके दिखाएं ताकि लाइव, ताकि हम लोग को समझ में आएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसी टाइम आपसे पूछ सके जैसे हम लोग को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है आप कैसे किए। और रहा बात ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत इश्यू होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो बच्चा जहाँ रहता है वहाँ पे उनका नेटवर्क प्रॉपर ही हो। बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स है वो विलेज एरिया में भी रहते हैं, तो उनका बहुत नेटवर्क इश्यू होता है, उसके कारण उनका बहुत सारा पढ़ाई छूट भी जाता है। बट हमारे कॉलेज में ऐसा है कि कोई भी क्लासेस होता है उसको रिकॉर्डिंग कर दिया जाता है, ताकि बच्चा का जब नेटवर्क हो तो वो देख सकता है। तो इट्स बेटर फॉर आवर कॉलेज स्टूडेंट्स। बाकी तो ठीक ही है, और क्या बोले। थैंक यू सर। निशु कुमारी 5020, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरे अकॉर्डिंग अभी कॉलेज और स्कूल नहीं खुलना चाहिए सर। सर क्योंकि केस अभी कम हुआ है, कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ है। हार्ड वेव भी आ रहा है। हेलो सर। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो बोलो। हेलो हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो। सर मेरे अकॉर्डिंग अभी कॉलेज और स्कूल सर मेरे अकॉर्डिंग अभी कॉलेज और स्कूल नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि केस अभी खत्म नहीं हुआ है सर, बस कम ही हुआ है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हम लोगों ने किया था, जब केस कम हुआ था तो सारी चीज खुल गए थे, लेकिन इस वजह से फिर से कोरोना फैल गई थी सर, इसलिए अभी खोलना सही नहीं होगा। हेलो हाँ बोलो, और कुछ बोलोगे? हेलो हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो। हेलो सर। तुम्हारा आवाज आ रहा है।
निशु जो बोल रहे थे बोलो। सर मेरे अकॉर्डिंग अभी कॉलेज और स्कूल नहीं खुलने चाहिए सर, हाँ क्योंकि वो केस सुनाई अभी दिया हमको, खत्म नहीं सुनाई। हुआ। सर सुनिए ना सर, तो अभी खुलने से सही नहीं रहेगा। अभी वैक्सीनेशन प्रोसेस को थोड़ा इंक्रीज करने से ही ठीक रहेगा। उसके बाद अगर कॉलेज और स्कूल खोला जाए तो ठीक रहेगा। Okay. और ऐसा कोई है जो नहीं बोले हो? फर्स्ट क्लास में भी थे अभी नहीं? यस सर। तुम फर्स्ट क्लास में थे? हेलो। तुम फर्स्ट क्लास में प्रेजेंट थे? नो सर, फर्स्ट में नहीं थे। तब नहीं होगा। नो सर। तब अटेंडेंस भी नहीं मिलेगा। हेलो। ऐसे जो फर्स्ट क्लास में भी था, सेकंड क्लास में भी है, और नहीं बोलेगा, ऐसा कोई है? फर्स्ट क्लास में था, सेकंड क्लास में भी हो और नहीं बोले हो, ऐसा कोई है क्या? ओके, तो चलो अब अभी तुम लोग सारा पॉइंट तुम्हारा को जो लगा है वो बोले हो। हम एक एक करके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हम शेयर कर रहे हैं तुम लोग के साथ। ये सही है गलत है हमको पता है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हम तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। दोनों क्लास का स्क्रीनशॉट हमको भेज देना कोई, ठीक है? दोनों क्लास का। देखो, फर्स्ट बात रहा क्लास 10 तक। क्लास 10 तक स्कूल में, मैक्सिमम स्कूल में हॉस्टल नहीं है और मैक्सिमम डे स्कॉलर है स्कूल में। तो अभी स्कूल अगर खोल दिया जाएगा उसके बाद देखो बच्चा का उतना भी माने ध्यान में नहीं रहता है सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, सैनिटाइज करना है, इतना दिन बाद दोस्त को मिलेगा, वो दोस्त से बात करेगा, खेलेगा, ये सब करेगा ही, तो कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन घर में बैठे बैठे उन लोगों का भी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो चुका है, तो स्पेशली बच्चे का ज्यादा हुआ। ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा समझ रहे हो कि किस लिए हम नहीं घर से निकल रहे, क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन क्लास का 10th का बच्चा भी नहीं है, लेकिन उतना मैच्योर भी नहीं है। तो वो जब स्कूल खोल दिया जाएगा वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह वो नहीं मेंटेन कर पाएगा। नेक्स्ट बात रहा स्कूल जाने तक कैसे जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेगा तो स्कूल तक जाएगा कैसा? किसी को, सबको पास तो ये पॉसिबल नहीं है ओला उबेर बुक करके जाएगा, कैब लेके जाएगा, नहीं तो गाड़ी, पर्सनल गाड़ी है, बाइक है, जो भी है, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत ऐसा कोई है जो स्कूल में पैदल जा सकता है, बस में जा सकता है, ऐसा भी बहुत कोई है। तो वो लोग जाएगा कैसे? देखिए हम लोग को, हमको यही लगता है उन लोगों को क्लास में थोड़ा अटेंटिव किया जाए, उसका इंटरेक्शन कराया जाए, लेकिन अभी स्कूल खोलने का चांस बहुत कम लगता है। ये सेम 12th के लिए भी है, लेकिन ये ऐसे है कि ये मेन जो एग्जाम है, जो पिलर है हम लोगों का करियर का, 10th एंड 12th, इसलिए हमको लगता है फिजिकल एग्जाम होना चाहिए। कम से कम एकदम अगर वर्स्ट सिचुएशन हो गया उसके बाद तो ऑनलाइन एग्जाम करने से भी चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए। अगर किसी के पास ये ऑनलाइन एग्जाम देने का इंतजाम नहीं है घर में, तब वो स्कूल का, जो स्कूल में वो पढ़ता है, वो पढ़ती है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि कैसे इसका इंतजाम किया जाए। उसके बाद हो गया पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग, ये हम दोनों को हम सेम ग्रेड में ही रख रहे हैं। इसके अभी देखो, मान लो तुम कोई धनबाद में रह रहे हो कि कोई रांची में रह रहे हो, वो बोल देगा सर कॉलेज खोल दिया गया, तो वो जल्द से आ जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कोई बिहार में है, बाहर है, वो कैसे आएगा? वो आने के लिए उसको टाइम लगेगा। और उसके बाद तुम लोग बोल रहे हो हाँ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन तो हमको लगता है बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन हो जाने से ही अच्छा है। लेकिन 84 डेज का गैप है। कोई मान लो एक वैक्सीन ले लिया है, कुछ दिन पहले वैक्सीन भी उतना अवेलेबल नहीं था, उसके बाद 84 डेज का गैप के बाद उसको मिलेगा लगभग 3 महीना। उस 3 महीने का अगर अटेंडेंस उसको नहीं बना पाएगा वो, तो एग्जाम में बैठ नहीं पाएगा। तो ये सब देखते हुए हमको लगता है थोड़ा कुछ दिन के लिए कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अभी थर्ड वेव भी आ रहा है। अभी देखो हॉस्टल, तुम लोगों को भी पता है, जितना भी हम लोग बोले, जैसे ही हॉस्टल खोल दिया जाएगा स्टूडेंट लोग बाहर जाएगा ही जाएगा। और ये जाना ऐसे थे, हम लोग क्वार्टर में हम लोग भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो डेली यूजेस है, जो वेजिटेबल्स है, वो हम लोग रेगुलर नहीं जाते, हफ्ते में एक बार तुमको जाना ही पड़ता है, दुकान में जाना पड़ता है। तो ये सब करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई स्टूडेंट अगर नहीं मानेगा, वो लोग भी उतना, तुम लोग भी उतना मैच्योर नहीं हो, थोड़ा बहुत हो क्लास 10 तक 12 के हिसाब से, लेकिन बाहर कोई ना कोई जाएगा, स्पेशली लड़का लोग, तो उससे फैलने का एक चांस है। जैसे सोच का एक इंसिडेंट हो गया है, बहुत दुख भरी, वो तो तुम लोग को पता है। और एक बात है,
एग्जाम को हमको लगता है लेना चाहिए। और प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम जरूर है, प्रैक्टिकल का हम प्रैक्टिकल लेते हैं तो हमको बहुत अच्छी तरह से पता है प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन हम तुम लोगों से ये लेके बाद में बात करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल को और भी इफेक्टिव किया जाए, इंटरेक्टिव किया जाए, ये लेके हम बाद में बात करेंगे। तुम लोगों से पर्सनल व्यू लेंगे, वैसे हम भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हम अभी कॉलेज में आ गए हैं, अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता देखो हम कैसे क्लास लेते हैं, घर में जैसे लेते हैं उससे थोड़ा चेंज तो थोड़ा बहुत चेंज तो जरूर करेंगे। उसके बाद तुम लोगों से व्यू लेंगे कि हाँ ये सही है कि और भी कुछ करना चाहिए। हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे तुम लोग भी थोड़ा इंटरेक्टिव हो। हम जब पूछते हैं कि किसका कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो, किसका कुछ दिक्कत है तो बोलो, उस टाइम थोड़ा रिस्पॉन्स करो। ये मेरा व्यू है। ओके, किसी का कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो क्लास एंड करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलो। सर, फी रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या उसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं? हाँ ऑनलाइन पे कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप करो, हम अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल्स भेज देंगे। कोई एक फॉर्म को ऑनलाइन किया था उसको हम भेज दिए। तुम भी मेरा व्हाट्सअप नंबर 9432 जो नंबर है उसमें व्हाट्सअप करो, हम भेज देंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन।